तो थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, है ना। जैसे मान लो आपको इंटीग्रेट करना है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, y, ओके, ठीक है। और इंटीग्रेशन की लिमिट गिवन है, यहां से कोई मान लो कोई f1 है, y इक्वल टू, सॉरी, x इक्वल टू f1y, s इक्वल टू f2y, है ना, और y इक्वल टू a से b, ओके, dx dy। तो ये इंटीग्रेट हो पाएगा। देखो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो y इक्वल टू f(x), f1x, y इक्वल टू f2x, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b, और यहाँ पे कोई g है, मान लो f है, ठीक है, x और y में फंक्शन है, ओके, dy dx। अगर इसका मतलब क्या है कि y की लिमिट पहले गिवन है ना अंदर, तो इसका मतलब ये है पहले आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, देन x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, ओके, है ना, क्लियर है। यस सर। ओके, सिमिलरली अगर dx dy होता यहाँ पे, तो पहले x के रिस्पेक्ट में करते, देन y के रिस्पेक्ट में करते, ठीक है। जी। y इक्वल टू a टू y इक्वल टू b, यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, देन y, ओके, और यहाँ पर First with respect to y, इंटीग्रेट देन एक्स। विद रिस्पेक्ट टू y, देन x, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे एक समस्या आ रही है कि बेटा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेबल है, बोलो। नहीं सर। नहीं है ना, लेकिन y इंटीग्रेबल है ना, बोलो। जी। x वाला फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है, लेकिन y वाला इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो यहाँ पे हम क्या करें, हम चाहते हैं कुछ ऐसा हो जाए, dy आ जाए, dx हो जाए, है ना, ऑर्डर चेंज हो जाए xy का, है ना, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तब हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर जाएंगे, देन हम कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, बात समझे। कुछ ऐसा आ जाए, हो सकता है कि e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और ये बन जाए 2x, इस टाइप का बन जाए, तब तो ये इंटीग्रेबल हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर को t मान के हो जाएगा, बोलो। हाँ जी, यस सर। तो यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं इंटीग्रेशन का, ओके। तो यहाँ पे ये जो लिमिट्स होंगी एक्स और वाई की वो भी चेंज हो जाएंगी, है ना, ये और ये और ये, समझ में आ रही बात, हाँ जी, बोलो। यस सर। हाँ सर, ओके, जैसे एक और एग्जांपल, e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई, है ना, ये मान लो डी वाई डी एक्स ऐसा गिवन हो, है ना, बोलो। यहाँ पे कोई लिमिट है, मान लो y इक्वल टू f1x, y इक्वल टू f2x, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, ठीक है, बोलो। जी। तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर पाएंगे इसको, नहीं। नहीं कर पाएंगे ना। तो हम क्या चाहते हैं, हम क्या कर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पहले x वाला आ जाए, x वाला यहाँ पे कौन वन है ना, वन एज ए फंक्शन ऑफ x हम यूज कर सकते हैं, है ना, बोलो। जी सर। हाँ जी, तो x के रिस्पेक्ट में हम करेंगे और dy के रिस्पेक्ट में करेंगे, e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की जो लिमिट है, यहाँ पे इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो चेंज हो जाएंगी करस्पॉन्डिंग, है ना। यहाँ पे क्या था, y की, यहाँ पे x समथिंग y समथिंग, है ना, और y समथिंग y समथिंग, ओके। x की लिमिट आएगी इन टर्म्स ऑफ y, ओके, बोलो। यस सर। g1y और x इक्वल टू g2y, ओके। जैसे ये f1x था, अब यहाँ पे x क्या आएगा,
यहाँ पे x कैसे निकालोगे? x की वैल्यू निकालोगे तो f इनवर्स y आ जाएगा ना, हाँ और यहाँ inverse, पे जो y की लिमिट आएगी c से d तक। ओके, बात सुना रही है? yes sir, है ना? इसमें सर एक एग्जाम्पल दीजिए। हाँ हाँ, एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे देते हैं। ओके, तो मैं एक जनरल एग्जाम्पल दे दूं कि क्वेश्चन एक दे दूं? मतलब एक प्रॉब्लम ही दे दीजिए। ओके ओके, ठीक। मान लेते हैं ये कोई y की लिमिट हम पहले दे रहे हैं, मतलब है ना, मतलब x के रिस्पेक्ट में दे रहे हैं, ठीक है। पहले मान लेते हैं कोई f है, ओके, है ना, जनरल लेते हैं f जी कोई, ठीक है। s की लिमिट है रूट y से 2 माइनस वाई, ठीक है, और yes sir, y की लिमिट है 0 से 1। अब यहाँ पे ये क्या होगा कि x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करने पे दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जी पहले इसको y हम, dy है ना, को ये प्रॉब्लम हो रही है ना, हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज करना चाहते हैं, ठीक है। yes sir, तो पहले समझ लें कि इसकी लिमिट क्या है, ओके। तो इसकी लिमिट क्या है, x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, x की वैल्यू क्या है, रूट y। तो देवांजन ये root y बताओ से x 2 इक्वल टू minus रूट y कैसे बनेगा? सर एक पैराबोला है, मतलब कौन, कैसा पैराबोला, कैसा बनेगा ये? इन्वर्टेड जैसा। हाँ, इन्वर्टेड। ऐसा कि ऊपर की तरफ, अपवर्ड की, नीचे की, ऐसा बनेगा? नहीं ऊपर की तरफ खोलिए। ये हाँ सही बता रहे हैं ये अभिजीत? नहीं हाँ, नहीं सर, मतलब वो इसका उल्टा बनेगा, जैसे x की तरफ माउथ होगा उसका ऐसा प्लस, बनेगा, हाँ जी ऐसा बनेगा। यस सर, रूट x ऐसे ही बनता है रूट रूट, x है, ये रूट y है। हाँ तो रूट y नीचे की तरफ वो दूसरी तरफ बनेगा, प्लस y की तरफ। कौन सा ये इनमें से दोनों में से कोई होगा कि नहीं होगा? यस सर, ऊपर वाला। ऊपर वाला, ठीक है, वेरी गुड। मैं रूट x का बताने लगा। नहीं समझ रहा है, स्क्वायर कर दो, है ना, y स्क्वायर टू एक्स यस स्क्वायर सर, एक्चुअली में है ये, लेकिन x कैसा है, पॉजिटिव क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, जी तो x हमेशा पॉजिटिव है, तो y स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर बनेगा, लेकिन x की जो पॉजिटिव साइड के लिए, ये वाला नहीं बनेगा, है ना, ठीक है। यस सर, हाँ तो x इक्वल टू 2 माइनस वाई, जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी है, इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, जीरो पे इसकी वैल्यू 2 है मान लेते हैं, है ना, और 2 पे 0 है, ठीक है। जी ओके, तो देखो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, है ना। दोनों को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, दोनों इक्वल कब होंगे, जब 1 होगा, x और 1, है ना, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। बोलो, यस सर, y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 0 से 1, मतलब ये y की वैल्यू 0 से 1 है, और x की वैल्यू यहां से ये है, ठीक है। बोलो, जी सर, x की वैल्यू यहां से ये है, मतलब x की वैल्यू है ये, ठीक है, मतलब x की वैल्यू क्या हो रही है, इस फंक्शन से इस फंक्शन को टच कर रही है ना, और y की वैल्यू 0 से 1 है। तो अगर हमको चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, देखो, हमको जाना है इस वाले फंक्शन से, एक मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है ना। यस बोलो, सर, तो हमको y की वैल्यू 0 से 1 ही रखनी है ना, उसके बीच जो भी है, अब हमको x स्ट्रिप लेना है, पहले x की वैल्यू लेना है, x रन कराना है, ठीक है। बोलो, जी है ना, यहाँ पे पहले x रन किया गया, x की वैल्यू इस वाले फंक्शन से इस वाले फंक्शन की ओर गई है ना, ये फंक्शन से ये फंक्शन, और y की वैल्यू क्या है, 0 से 1। इतनी बात समझना कि ये हमें गिवन है ना, इस वाले फंक्शन से इस वाले फंक्शन पे गई है, ठीक है। यस सर, बोलो, और y ठीक की है, वैल्यू क्या है, 0 से 1, ठीक है, मतलब
हाइट इतना जाना है। अब हमको क्या लेना है, पहले y स्ट्रिप लेनी है, मतलब y पहले y की लिमिट लेनी है, ठीक है। ये वाली x हो जाएगी, ये y हो जाएगी। तो y की लिमिट लेनी है, तो y कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, जो थ्रू आउट सेम हो, फंक्शन चेंज ना हो। थ्रू आउट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, फंक्शन चेंज ना हो। तो देखो यहाँ से अगर यहाँ पे ले रहे हैं, ये y सेम है, मतलब y की लिमिट सेम है, यहाँ पे y की नीचे फंक्शन ये है, ऊपर फंक्शन ये है, नीचे फंक्शन ये है, ऊपर फंक्शन। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जब हम आ रहे हैं, तो y की लिमिट सेम है, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, बोलो। जी लेकिन यहां से जब आगे बढ़ेंगे, तो x की लिमिट फिर y की लिमिट चेंज हो रही है, y की वैल्यू 0 से y की वैल्यू यहां से 2 माइनस एक्स आ रही है, ओके। चेंज हो रही है कि नहीं चेंज हो रही है, बोलो, यस सर हो रही है ना। तो क्या लिमिट बनेगी, क्या बनेगी बताओ। एक तो 0 पकड़ के चलिए नीचे, ओके, नीचे y की वाला वैल्यू लाइन तो हाँ 2 माइनस एक्स क्या आएगा, y की वैल्यू यहां से 0 से, ये फंक्शन है ना एक्स स्क्वायर, ओके। और x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, x कहां से, ये x की वैल्यू क्या है 0 से, ये 1 है ना, बोलो। यस सर ये बात समझ है, बोलो। हाँ सर। जी फिर ये वाला रीजन है ना, y की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से, ये लाइन क्या है, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। फिर x की वैल्यू कहां से कहां तक है, x वैल्यू 1 से 1 से 2 है ना। और यहाँ पे f जो था, ठीक है, यहाँ पे dy dx f dy dx, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हाँ सर। जी सर है ना। तो 2 पार्टों में ब्रेक हो गया, ठीक है, क्लियर। हाँ सर, समझ गया। अब यहाँ पे ग्राफ का आइडिया होना चाहिए, है ना, ग्राफ का आइडिया नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एल्गोरिथम हम लोग लास्ट में डेवलप कर लेंगे, है ना, कैसे क्या करना है ना। लेकिन थोड़ा 2-4 क्वेश्चन देखते हैं पहले, ठीक है। तो सर्किल बनाना आता है, सर्कल हाँ, मतलब सर्किल मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, या फिर जनरल सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसका रेडियस तो 0 0 है ना, प्लस 2, चलो जी कर देता हूँ, 2gx 2fy प्लस इक्वल टू 0, है ना, ठीक है। सेंटर तो माइनस जी माइनस है। हाँ, सेंटर है इसका माइनस जी माइनस एफ, रेडियस है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, ठीक है ना। यस सर तो i इक्वल टू मैं दे देता हूँ यहाँ पे 2ax माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ओके, और 2ax, ठीक है। और ये है y की लिमिट, ओके। x की लिमिट है a 0 से a 2a, ठीक है ना। जी सर तो हमको क्या करना है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। कैसे होगा, पहले क्या करना पड़ेगा, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, है ना, y की लिमिट देखनी पड़ेगी हमको, ये y की लिमिट कैसे हो रही है, देन हम कन्वर्ट कर पाएंगे, है ना। पहले देख तो ले कैसे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आप ग्राफ प्लॉट कर लो, ठीक है, y की लिमिट की, y की अगर स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, यहाँ पे y हमेशा पॉजिटिव है ना, बोलो, यहाँ पे भी y पॉजिटिव है, ठीक है। जी तो ये अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2ax इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेटा 2ax है ना, तो a कॉमा b कितना है 0, तो ये सेंटर आ जाएगा ना इसका, बोलो। यस सर हाँ सर
देवांजन बेटा ये क्लियर है? हाँ ओके, तो सेंटर आ गया a,0, ए कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है ना? तो a,0 आ गया सेंटर। y पॉजिटिव है तो पूरा सर्किल नहीं बनेगा, है ना? मतलब ये पूरा सर्किल नहीं बनेगा, ठीक है? केवल y पॉजिटिव वाला बनेगा, ठीक है? 0 पे जी। कितना आ रहा है? 0 से पास हो रहा है। 0 पे देखो कितना आ रहा है, ये x और y 0 रख दे तो 0,0 से पास हो रहा है ना? यस सर, हो रहा है। तो ये बेटा ये नहीं बनेगा, ठीक है? ये नहीं बनेगा, ठीक है? तो ये आ जाएगा 2a,0। क्लियर? y की वैल्यू कितनी है? 2x, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर टू 2x। ये क्या है? ये पैराबोला है, वही हाँ, फोकस है, और जिसका फोकस लेंथ ए है, मतलब कॉर्ड लेंथ ये कुछ होता है उसका। y स्क्वायर टू 4ax है ना? हाँ तो तो हाँ, ये उसका कुछ होता है। तो 4ax इक्वल टू, है ना? तो यहाँ पे 2a है, तो यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर तो 2 से डिवाइड कर दो तो a/2 आ गया ना? बोलो। यस सर, ये a/2, ओके। फोकस इसका a/2 का। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है देवांजन? ओके, तो देखो बेटा, ये जो सर्किल है और ये जो पैराबोला है, ये नीचे से जाएगा कि ऊपर से जाएगा? क्या आप बता सकते हो? वाई स्क्वायर से है। हाँ हाँ, ये नीचे से जाएगा कि ऊपर से? जैसे मान लो ये a/2 है ना? तो a/2 पे चेक कर लो, ये फंक्शन मतलब सर्किल और ये फंक्शन कौन बड़ा है? तो ये ग्राफ ऊपर से जाएगा, या तो ये पॉसिबिलिटी है बेटा कि या तो ये जो पैराबोला है ना, 0,0 से पास हो रहा है, या तो ये सिचुएशन होगी या तो ये सिचुएशन होगी। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? है ना? जी जी। तो चेक करना पड़ेगा ना a/2 पे ये कितना दे रहा है, a/2 पे ये कितना दे रहा है ना? बोलो, या कोई और वैल्यू पे, ठीक है? तो a/2 में बेटा ये y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, जरा चेक करना। a/2, 0 पे यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पे a/2 x इक्वल टू a/2 रखो तो a, है ना? यहाँ पे कितना आ रहा है? a/2, a² माइनस a/4 a/√2 कितना आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 4 3√3/2 a², है ना? बोलो। √3/2। और यहाँ पे कितना आ रहा है? ये यहाँ पे रखो a/2, तो कितना आ रहा है? a², है ना? का रूट, है ना? तो यहाँ से बेसिकली ये a² नहीं आएगा, है ना? ये a आ जाएगा, ये a² नहीं आएगा, वो a आ जाएगा। बात समझ आ रही है? जी सर, तो y इक्वल टू a बड़ा है कि a² बड़ा है? सॉरी, √3/a बड़ा है? √3/a। √3/a बड़ा है। और सर 1.3732 डिवाइडेड बाई a बड़ा है, 2, ये बड़ा है, a बड़ा है। ये बड़ा है ना? तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ नहीं होगा, ठीक है? हाँ सर, ऊपर से। देवांजन बेटा ये क्लियर हो गया? तो ये वाला ग्राफ होगा, ठीक है? y इक्वल टू √2a। 2ax, ये ऊपर से जाएगा, ठीक है? जी सर, ओके, अब x की वैल्यू 0 से स्टार्ट है, x वैल्यू 2a तक, मतलब x यहां से यहां तक रन कर रहा है, ठीक है ना? अब हमको क्या करना है? ये y के रिस्पेक्ट में पहले गिवन है ना, हमको क्या करना है? x के रिस्पेक्ट में स्टेप लेना है ना पहले। अब ये गिवन है y के रिस्पेक्ट में, ऐसे करके गिवन है ना? ये गिवन है, ऐसे करके गिवन है, ऐसे करके गिवन है। थ्रू आउट देखो फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, थ्रू आउट y की लिमिट चेंज नहीं हो रही है। ये बात समझ रही है? यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करो, y की लिमिट इस वाले फंक्शन से सर्किल से पैराबोला, यहाँ से भी सर्किल से पैराबोला, 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 व्हेन x गोज टू 0 से 2a, तो ये गिवन है, ओके?
जी बोलो ये चीज गिवन है, ये बात समझ आ रही जी है। हाँ यहां से कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी फंक्शन चेंज नहीं हुआ, इसलिए सिंगल गिवन है। लेकिन जहां पे फंक्शन चेंज होने लगेगा वहां पे हमको चेंज करना पड़ेगा, चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे अब हम पहले स्टेप लेंगे, ये हमने पहले स्टेप ली है वाई देन एक्स, अब हम कर रहे हैं उल्टा इसका, एक्स ले रहे हैं देन वाई ले रहे हैं। तो एक्स ले रहे हैं देन वाई ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एक्स की लिमिट पहले ले रहे हैं। तो देखो यहां से यहां स्टार्ट किया हमने एक्स की लिमिट, देखो ये पैराबोला से स्टार्ट हुआ सर्किल पे खत्म होगा, पैराबोला से स्टार्ट हुआ सर्किल पे खत्म होगा, पैराबोला से स्टार्ट हुआ सर्किल पे खत्म होगा। लेकिन यहां से ये देखो ये लाइन जो होगी, ये वाली लाइन पैराबोला से, यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्किल से स्टार्ट हो रहा है पैराबोला पे जा रहा है, सर्किल से स्टार्ट हो रहा है पैराबोला जा रहा है, सर्किल से स्टार्ट हो रहा है पैराबोला जा रहा है। और यहाँ पे पैराबोला से ये कांस्टेंट x इक्वल टू ए लाइन जा रहा है, पैराबोला से कांस्टेंट x इक्वल टू ए लाइन जा रहा है। तो तीन यहाँ पे हमको रीजन मिल गए, तीन अलग अलग तरीके के जहां पे लिमिट चेंज हो रही है। बात समझ आ रहा है, हाँ। बोलो। तो फिर वो तीनों अलग अलग करके तीनों लिखना पड़ेगा। अलग अलग करेंगे, ऐड कर देंगे देन, ओके, है ना। अच्छा समझ गया सर। तो बेटा ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं, ये थर्ड मान लेते हैं, है ना। जी सर ठीक है। ओके, तो बेटा पहला ये वाला कर लेते हैं। यहां से x की वैल्यू कहां से स्टार्ट है, पैराबोला से, ओके। हाँ तो क्या x की लिमिट क्या है बताओ, x यहाँ पे वैल्यू कितनी है पैराबोला से, x की वैल्यू निकालो यहाँ पे, वाई स्क्वायर बाई 2 है ना। हाँ। और यहां से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, बोलो। हाँ, यहां से x की वैल्यू कितनी निकलेगी बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2ax प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से सीधा चाल लगा दो बेटा, x की वैल्यू निकाल दो, x इक्वल टू, एक्स पॉजिटिव है ना यहाँ पे, ठीक है, एक्स पॉजिटिव है, तो माइनस बी 2a प्लस 2a माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर माइनस 4, है ना, वाई यस स्क्वायर। सर। ठीक है, बोलो। फिर वाई ये तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा ना, सॉरी इसमें कोई दिक्कत। बाई में 2। तो a हम प्लस वाला ले रहे हैं, ओके, क्योंकि हमको x चाहिए पॉजिटिव, ओके। जी तो a प्लस, अब 2 कॉमन ले, 4 कॉमन ले लिया, 2 बाहर निकल गया, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई है ही नहीं, ठीक है, ठीक है, बोलो। जी सर ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, ओके। अच्छा ये बताओ, x की वैल्यू यहां से निकली है, x तो ये हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव था, है ना। तो ये अगर माइनस वाला कौन सा होगा, माइनस वाला, ये दो निकले हैं ना यहाँ पे, x की वैल्यू ये निकली है, एक ये निकली है, ये कौन सा x है, ये कौन सा x है, ये बता सकते हो भाई दोनों। ये कैसे पता कि ये वाला पॉजिटिव नहीं है, ये कैसे पता, ये तो पॉजिटिव था, पॉजिटिव का सम तो पॉजिटिव है। जब ये कम होगा, है ना, यहां से क्या है, y जब a स्क्वायर से कम होगा तब तो ये पॉजिटिव ही होगा, है ना, ये अंदर वाली पॉजिटिव डिफाइन होगा। अब a अगर a बड़ा है इससे, इस क्वांटिटी से, तब तो ये भी तो पॉजिटिव होगा, इसकी भी पॉसिबिलिटी है पॉजिटिव होने की, कि हमेशा ये नेगेटिव ही होगा। बोलो, ये वाला x कौन सा है, ये वाला x कैसा है, ये सर्किल के बारे में बताओ जरा, आप पूरा सर्किल आपके सामने है। तो ए से ये वाला पोर्शन माइनस कर रहा है, ये तो यहाँ तक है, मिड तक। हाँ, तो ये वाला x यूज होगा कि ये वाला x यूज होगा, मैं चाहता हूं कौन सा यूज होगा वो आप बताओ। लेफ्ट वाला, हाँ, लेफ्ट वाला x इक्वल्स टू a प्लस, ये वाला यूज होगा, इस वाले की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ, दिस इज फर्स्ट और फर्स्ट, ओके, दिस इज फर्स्ट।
दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। ओके, तो मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट में कौन सा एक्स यूज होगा, आप ये बताओ पहले। फर्स्ट में छोटा वाला ए माइनस। ये वाला यूज होगा। यस सर, ये कैसे? छोटा है तो क्योंकि ये एक्स की वैल्यू दो निकली है ना, तो एक्स यहाँ पे तो एक्स छोटा है ना बेसिकली। ये तो यहाँ पे अगर आ जाओगे, यहाँ पे तो एक्स बड़ा हो जाएगा ना। बोलो यस। हाँ सर। बोलो। ए से ए कुछ है हमारे पास, ए से कुछ क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करोगे तब तो ये वाला मिलेगा, ये वाला एक्स, ये वाला तुम्हारा एक्स, ये वाला सर्किल है ना। और एक्स में कुछ ऐड कर दोगे तो ये वाला मिल जाएगा। देवांजन, हाँ सर समझ गया। तो एक्स इज इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक्स की वैल्यू यहां से स्टार्ट हुई, सॉरी पैराबोला से स्टार्ट होना था, ठीक है। एक्स की वैल्यू पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर बाई 2। और एक्स की वैल्यू आ गई ए माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, y की वैल्यू कहां से कहां जा रही है, ये जा रही है ना, या अपर हाइट यहां तक केवल फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है ना। जी सर। तो जीरो ये क्या से। है, y इक्वल टू ए लाइन है ना। बोलो। यस सर। तो y की वैल्यू 0 से a। ए ओके, तक। ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन? हाँ सर। ठीक है, प्लस अब सेकंड की बात कर रहे हैं ना। ओके, सेकंड में बेटा क्या होगा, यहाँ पे आ जाओ, है ना, यहाँ पे। तो ये उस वाले सर्किल से इस वाली लाइन पे जा रहे हैं ना थ्रू आउट। बोलो, इसके बाद क्या कर रहे हैं, ए से जब हम 2a की ओर बढ़ रहे हैं, y की लिमिट जब a से 2a, सॉरी y की लिमिट तो सेम ही है ना, y तो यहीं पे है ना। लेकिन जीरो यहाँ से। पे x की लिमिट बता रहे हैं, तो पहले x की लिमिट लिख लेते हैं। तो x की लिमिट क्या है, इस सर्किल से है ना, a प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, और 2 y इक्वल टू, ये लाइन कितनी है 2a, है ना, a इक्वल टू 2a, ठीक है। बोलो। यस सर। हाँ तो यहाँ पे x की लिमिट आ गई, एक्स इक्वल्स टू 2 और y की लिमिट क्या है 0 से 1। जीरो से। क्लियर है ये? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। जीरो से 1 आएगा कि जीरो से ए आएगा? 0 से y की लिमिट, सॉरी हाँ 0 से a है, ये a है, ठीक है, 0 से a है। y की लिमिट, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नहीं सर। नहीं। फिर थर्ड प्लस, थर्ड रीजन तो ऐड होंगे ना, पॉजिटिव है, ठीक है। जी। थर्ड में बात कर रहे हैं, तो x की लिमिट क्या है, इस पैराबोला से इस लाइन तक है ना। बोलो, थ्रू आउट होके। यस। और x की वैल्यू कहां से कहां तक है, x की वैल्यू, ये हाईएस्ट कहां जा रहे हो, यहाँ पे 2a पे वैल्यू कितनी दे रही है ये पैराबोला, ये कौन सी लाइन है, y की लिमिट, ये लाइन क्या है, x इक्वल टू 2a रखोगे, है ना, तो कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा ना। x पे ये y इक्वल टू, ये पैराबोला है ना, x की वैल्यू 2a रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4a यस स्क्वायर सर। दैट इज 2 2a, है ना। तो हाइट कितनी हो रही है, इस वाली y की वैल्यू लाई कर रही है यहां से यहां तक, है ना, मतलब y इक्वल टू a से 2a तक। ओके, देवांजन ये बात समझ रही है? हाँ समझ गया। तो x की लिमिट लाई कर रही है इस पैराबोला से, मतलब पैराबोला क्या है, y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, और x इक्वल टू ये लाइन s इक्वल टू 2a, y की वैल्यू लाई कर रही है a से y इक्वल टू 2a। 2
क्लियर है ये देवांजन? हाँ सर। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं। डी वाई या एक्स है ना, यहाँ पे पहले एक्स की होगी कि वाई की होगी? वाई की होगी। वाई की होगी, क्योंकि वाई की एक्स की फॉर्म में गिवन है, तो डी वाई डी एक्स। ठीक है, फिर यस। है ना, एफ वाई की लिमिट 0 से 2 माइनस एक्स, 0 1 से 2, एफ एक्स वाई डी एक्स, सॉरी वाई, है ना। आपके लिए हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है ना, मतलब सम के फॉर्म में गिवन है तो कंबाइन कर दो। ठीक है, हो सकता है सम के, तो इसको कंबाइन करके सॉल्व करना आसान होगा, है ना, समझ रहे हो? यस सर। तो इसको कैसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, है ना, चेंज द ऑर्डर, तो कंबाइन एक ही इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा। ठीक है, ऐसे करके होगा, गिवन होगा तो सिंगल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन क्या है, क्या करें, कौन गाइड करेगा? देवंजन बताओ कुछ। देवंजन हाँ सर। बताओगे? चलो अभिजीत बताओ। जब सर इसको 0 से 1 माइनस एक्स में इंटीग्रेट करेंगे तो वाई 0 से 1 के बीच में रहेगा। तो y की, ये y की लिमिट गिवन है 0, y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू, ये गिवन है y इक्वल टू यस 1 माइनस एक्स, तो बेसिकली x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन गिवन है ना, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये लाइन गिवन है ना, जी। तो ये लाइन बना लेते हैं। ठीक है, ये लाइन में तो दिक्कत है नहीं देवांजन बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू a, है ना, a पॉजिटिव है तो बेटा यही तो लाइन बनती है। हाँ। अगर a पॉजिटिव है नेगेटिव हुआ तो ये बनेगी, या तो ये बनेगी, या तो ये बनेगी, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये आ गया 0,1। ठीक है, तो ये लाइन आ गई y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और x क्या है, 0 से 1 है। ओके, ठीक है, 0 से 1। ये मैंने बना लिया। यस। अब इसकी बात कर लेता हूँ, ये क्या हो रही है, y की लिमिट लाई कर रही है, ये हमको गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, y की वैल्यू 0 से 1 माइनस एक्स, ये हमने गिवन है अपने को। ठीक है, अब ये क्या है, y इक्वल टू 0 से 2 माइनस एक्स, है ना, यस सर। तो थोड़ा ऊपर। क्या आएगा बताओ? जीरो से 2 माइनस एक्स, जीरो से 2 माइनस एक्स लाइन कैसे बनेगी? इसी के ऊपर एक्स प्लस बनेगा। वाई इक्वल टू इसी के पैरेलल बन जाएगी, है ना। जी सर। ठीक है, यस सर। और एक्स की वैल्यू, ठीक। एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से 2। 1 से 2, सॉरी 1 से 2। है ना, यस। तो यहाँ पे 1 से 2 ये वाला है। ठीक है, क्लियर?
यस सर। इसमें y की वैल्यू अगर ये लाई कर रही है, y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू 1 से 2 है, तो y की वैल्यू बेटा पॉसिबल है, क्या कर सकती है y की वैल्यू 0 से 2 माइनस x, ये वाला गिवन है, ठीक है। ये बात सुना रही है, यस ये गिवन है ना 0 से 2 माइनस x, x की वैल्यू जब 1 से 2 है, तो ये वाला एक रीजन गिवन है, एक ये वाला रीजन गिवन है। क्लियर है ये? बोलो, जो एरो मैंने दिया है ये गिवन है, ओके। जी। जो गिवन है ये बात समझ में आई है? पहले यहां से यहां तक ये वाला गिवन है, फिर यहां से यहां तक ये वाला गिवन है। ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है ना? बोलो। यस सर, ठीक है। अब हमको एस से स्टार्ट करना है ना, ऑर्डर चेंज करना है। तो देखो मैं क्या करूंगा, एक्स की लिमिट लूंगा, है ना। तो देखो यहां से लेना स्टार्ट करूंगा, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी फंक्शन चेंज नहीं हो, जहां से स्टार्ट किया वहां से आखिरी तक कोई चेंज नहीं रहा थ्रू आउट, है ना। जब y की वैल्यू 0 से, देखो यहाँ से y की वैल्यू यहाँ से रन कर रही है, y की वैल्यू 0 से 1 जा रही है, और x की वैल्यू ये जा रही है। तो x की वैल्यू जा रही है 0 से, और ये क्या है, ये क्या है, x इक्वल टू 1 माइनस वाई। क्लियर? यस सर। और y y की वैल्यू क्या है, 0 0 से से 1। क्लियर है ये जी सर। देवांजन? यस सर। ओके। अब देवांजन इसमें सेकंड वाला बता पाओगे क्या आप? क्या लिमिट? हाँ हाँ, लिमिट 1 से चालू हो रहा है, x इक्वल ये जा रहा है ना 1 से, ये x इक्वल टू 2 1 माइनस माइनस x तक जा रहा है। नहीं नहीं 2, ये बेटा हाँ 2 माइनस y इक्वल टू 2 माइनस x है ना, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 2 माइनस, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, x की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, x वैल्यू 2 से 2 माइनस y, और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से 2। 1 रखा है यहाँ पे, y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है यहाँ से, है ना। y की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। 1। तो y की वैल्यू बेटा 0 से 1 जाएगी ना, 1 से 2 कैसे चली जाएगी, बोलो। इस इंटरवल में y की वैल्यू 0 से 1 ही तो है ना, यहाँ पे 0 है y, ये बढ़ता बढ़ता कहाँ जा रहा है, 1 तक जा रहा है ना। यस सर, ठीक है। y की वैल्यू 0 से y की वैल्यू 1, dx dy, ठीक है। जी। तो ऑर्डर चेंज हो गया, यस ठीक है। सर। इसी क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव कर देता हूँ मैं, ठीक है। सर मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वो थोड़ा कर हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा मैं लिख देता हूँ, आप ये ट्राई करो, है ना। ओके, आप बोलो फिर, ठीक है। 0 से 1, 0 से x, f x f y t y t x प्लस 0 1 से 2, 0 से 2 माइनस x f x y dy t, ठीक है। ये भी ट्राई कर लेना, ठीक है। ठीक है, आप बोलो। सर इंटीग्रेशन 0 to a, एक मिनट इंटीग्रेशन 0 से a, और अंदर वाला इंटीग्रेशन y to a, ये 0 से a जो गिवन है बेटा, x की गिवन है कि y की गिवन है, अच्छा बोलो। अंडर रूट क्या, आउटर, और अंदर अंदर वाला है y से a, y से a, ये हाँ हाँ अंदर यहाँ पे इंटीग्रेंड x by x square plus y square dx dy,
एक्स वाई प्लस नहीं, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और dx dy, ये dx dy। dx dy गिवन होगा, है ना? हाँ क्योंकि यहाँ पे तभी ये गड़बड़ कर रहा होगा, y के रिस्पेक्ट होगा तो गड़बड़ नहीं करेगा, है ना? क्योंकि वो tan इनवर्स वाला फार्मूला लग जाएगा, है ना? यस है ना? ए चेंज स्क्वायर ऑफ प्लस ऑर्डर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम ये लगाते हैं तो होता है tan इनवर्स एक्स tan है ना? तो इसमें जब एक्स वाले के रिस्पेक्ट में करोगे तब दिक्कत करेगा, ठीक है? इसलिए इसको जो है हमने dx पहले लिखा, dy ये बात में लिखा, ठीक है? तो बेटा पहले लिमिट कर लेते हैं, है ना? तो बेटा ये x की लिमिट गिवन है, x इक्वल टू a, y सॉरी s इक्वल टू y, दैट इज y इक्वल टू x। तो बेटा y की लिमिट x से, सॉरी x की लिमिट y से a है ना? हाँ सर, और ये है y लिमिट 0 से a, ठीक है? तो बेसिकली गिवन क्या है, y इक्वल टू x, मतलब x इक्वल टू y से a, तो x इक्वल टू a क्या होगी? ये लाइन कुछ होगी, है ना? बोलो, a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है मान लेते हैं, ठीक है? क्लियर? यस तो बेटा देखो यहाँ पे गिवन क्या है, x इक्वल टू y से x इक्वल टू a, x इक्वल टू y से x इक्वल टू a, x इक्वल टू y से x इक्वल टू a, ये तो गिवन है। और y की वैल्यू कितनी है, a पर कितनी आ जाएगी, a पर a आ जाएगी, है ना? बोलो, y इक्वल टू a, ठीक है? y की वैल्यू 0 से a, यही तो गिवन है जो हमने लिखा है ग्रीन कलर से, यही गिवन है ना? बोलो। यस सर। ओके, तो बेटा इसको हम चाहते हैं कन्वर्ट करना, तो कैसे कर सकते हैं? तो देखो हम क्या लेंगे, x की लिमिट लेंगे, यहां से स्टार्ट करो, चाहे यहां से स्टार्ट करो, चाहे यहां से स्टार्ट करो। ये यहाँ पे जो स्ट्रिप है उसका लोअर और एंड, है ना, अपर पॉइंट, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम ही है थ्रू आउट, है ना? लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट क्या है y इक्वल टू x, है ना? बोलो, जी तो फंक्शन चेंज तो हो नहीं रहा है ना? तो यहाँ पे y की लिमिट आ गई पहले की, y की वैल्यू 0 से, y की लिमिट है x, और x की वैल्यू कहाँ से क्या हो रही है, x की वैल्यू यहाँ से 0 से, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अगर यहाँ से तो 0 0 0 से a तक जा रही है, ठीक है? जी देवांजन बेटा इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। dy dx, अब बेटा x तो कांस्टेंट है, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। तो x बेटा क्या आएगा, x तो बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टेन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan दिमाग में? इनवर्स, tan इनवर्स कुछ होता है, क्या होता है? 1/a tan tan इनवर्स इनवर्स x अपॉन है, प्लस, ये होता है अभिजीत? यस सर तो बेटा यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x तो पहले से था ही, है ना? तो 1/a बिहेव्स लाइक ए, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं a, ये हमारे पास है ना? है ना? तो 1/x tan इनवर्स y अपॉन x, इंटीग्रेशन y इक्वल टू 0 से, सॉरी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 dx, ठीक है? बोलो, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, है ना? बोलो, जी सर और यहाँ पे लिमिट भी तो रखनी होगी, y इक्वल टू 0 से x, ठीक है? जी क्लियर? तो अपर लिमिट रखेंगे कितना आ जाएगा, y की जगह tan इनवर्स 1 आ जाएगा, ठीक है? लोअर लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स 0, तो दैट इज 0, तो tan इनवर्स 1 इक्वल टू पाई बाई 4, ओके? जब x 0 से 1 है ना? तो tan इनवर्स मतलब पाई बाई 4, और x जब 0 से 1 का इंटीग्रेशन x, और x 1 और 0 लिमिट रखेंगे, तो 1 into 0 दैट इज पाई बाई 4,
ठीक है देवांजन? हाँ सर। ओके, तो थोड़ा जल्दी से ये करके दिखा दो। आंसर तो ये तो कहाँ चला गया सर? ये भी तो रहेगा। गलती कर दिया हम लोग ने, 0 से 1 लिमिट ले लिया, ठीक है ना? ओके, ये 0 से a लिमिट है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है ओके। तो यहाँ पे 0 से a आ जाएगा, तो यहाँ पे a माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस, तो ये आ जाएगा a पाई बाई 4, ठीक है 5/4। ठीक। ओके, इसलिए कहता हूँ साथ में कैलकुलेशन कर लिया करो, ठीक है। सर सॉल्वर ये डी सर ये डीए वाले में इसमें अगर मतलब प्रोबेबिलिटी का बस थोड़ा ही बाकी है सिलेबस। जैसे इसके अब आगे एक्सपेक्ट कोरिलेशन जो होता है और कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ये सब बाकी है। बस प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा फिर उसके आगे बस हाइपोथेसिस टेस्टिंग थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होगा, तो अभी ये तुम्हारा गेट वाला जो होगा वो मान चलो एक महीने में, है ना? हाँ। लेकिन मैं क्या करूंगा, इस तरीके से नहीं चल रहा हूँ, है ना? पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा, देन स्टैटिकल इन्फ्लुएंस पे आऊंगा, है ना? मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं हाँ इस एग्जाम को पहले टारगेट कर रहा हूँ, फिर उस एग्जाम को टारगेट कर रहा हूँ, है नहीं ना? नहीं, फिर मैं बोल रहा हूँ कि जिस ऑर्डर में हम चल रहे हैं मतलब जितना कवर हो चुका है उसमें बस 2-3 टॉपिक ही बाकी है गेट डीए के लिए। हाँ हाँ, तो एक्सपेक्टेशन हम लोग अलग से देखने वाले हैं, वेरिएंस अलग से देखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग ने भी जो एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज हैं, है ना? कंडीशनल एक्सपेक्टेशन है हाँ। ना? और जैसे एक्सपेक्टेशन के अंदर एक्सपेक्टेशन है ना? ये सब हमने अभी प्रॉपर्टी इनकी देखी नहीं है अलग से, ठीक है? तो हाँ। एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जस्ट हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा बेसिक अभी ये बेस बेस है ना? ये आना चाहिए, है ना? अब इंटीग्रेशन ही करना नहीं आता है तो हम लोग थ्योरी कैसे लगा देंगे प्रोबेबिलिटी की, है ना? जी यस। तो पहले ये थोड़ा बेसिक आइडिया ले रहे हैं, है ना? पहले थोड़ा इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन में ट्रांसफॉर्मेशन हमने नहीं देखा है ना? मतलब सॉरी, 2 वेरिएबल में 3 वेरिएबल में ट्रांसफॉर्मेशन अभी नहीं किया है ना? जैकोबियन, ओके, तो जैकोबियन देख लेंगे, ठीक है ओके। देन हम लोग फिर इंडिविजुअल जितने भी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन हैं उनको देखेंगे, ओके। जी। कौन किसको फॉलो कर रहा है ना? इस पे आएंगे। देन ये इस पे पूरा कमांड करने के बाद, ये सब करने के बाद, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, एमजीएफ अलग अलग करने के बाद, देन हम लोग स्टैटिकल इन्फ्लुएंस पे आ जाएंगे। और स्टैटिकल इन्फ्लुएंस में जितना भी चीजें हैं, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी है, यही यूज हो रही है और कुछ नहीं यूज हो रही है। वहां पे एक्सपेक्टेशन निकालना होगा, है ना? वेरिएंस निकालना होगा, जैसे चेक करना होगा कि ये अनबाइज्ड एस्टिमेटर है कि नहीं है, तो वहां पे, है ना, जो पैरामीटर होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सपेक्टेशन होगा, उस पैरामीटर के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब चेक करना होता है ना? तो वहां पे बेसिकली है यही सब, ठीक है। एक्सपेक्टेशन निकाल दो, वेरिएंस निकाल दो, फिर चेक करो ये इससे बड़ा है, छोटा है, इसके इक्वल है, क्या है ना? समझ रहे हो? मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, है ना? ये सब चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग यस। कर लेंगे, टाइम अपने पास है ठीक ठाक, ओके, उसकी टेंशन मत लो, है ना? आप करते रहो, कोई जो मना है वो करो, है ना? लेकिन साथ में जो मैं करा रहा हूँ उस साथ में उस पर आप करते रहो, ठीक है? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जो मैं यस सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ उससे आप सीख जाओगे, मतलब एज ए टीचर लेवल आ जाएगा, है ना? टीचर का जो लेवल होता है उससे आ जाएगा, ठीक है। टीचर क्या करता है, उस चीज पे कमांड करता है जो हर क्वेश्चन को सोचने के लिए काम आती है, समझे? सर। बेस होता है, बेस, जैसे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन का पता नहीं क्या हो, लेवल क्या कैसे क्या हो, लेकिन बेस से वो सोचने का एक तरीका तो सबका सेम ही होगा ना, कि भाई ये है, अच्छा ये कैसे करेंगे। तो ये डेवलप करना पड़ेगा, बेस बहुत मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर का बेस ही डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी है, ओके। जी। स्टैटिक्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, है ना? अगर वो नहीं आती है तो फिर आपको स्टोकोस्टिक समझने में दिक्कत होगी, मल्टीवेरिएट समझने में दिक्कत होगी, नॉन पैरामेट्रिक समझने में दिक्कत होगी, है ना? ये सब समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये बताओ पहले, है ना, जितना कैलकुलस जरूरत होगा मैं सब कराता रहूंगा, ठीक है, सब करा दूंगा, रेगुलर क्लास होगी, ठीक है। ठीक है, आप बताओ ये क्या होगा, इसके बारे में बताओ जल्दी से, टाइम नहीं है अपने पास।
जल्दी बताओ। वो यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में ही कन्वर्ट करने के लिए आएगा, है ना। बाकी स्पेरिकल फॉर्म, पोलर फॉर्म यहाँ पे, है ना, बिल्कुल नहीं होता। है ना, नहीं है, ठीक है। तो उसके सब क्वेश्चन मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। सर एससी कपूर का सॉल्यूशन भेज दीजिए। ठीक है, भेज देता हूँ। तो मुझे एक अच्छा बुक मिला रियल एनालिसिस का, कौन सा? इसके मापा, ये बीएस बंगाल में बहुत यूज होता है। हाँ हाँ, ये प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं बेसिकली, है ना, इसके वहाँ पर थे, मतलब अभी रिटायर्ड हैं, है ना। और स्टैटिस्टिक्स का भी एक बुक मिला है, गुणगुप्ता दासगुप्ता, बहुत अच्छा बुक है। हाँ, एक्चुअली में बहुत वो थ्योरेटिकल है ना, गुण गुप्ता, दास गुप्ता बहुत थ्योरेटिकल है ना, थोड़ा थ्योरेटिकल बुक है वो। मतलब इतना अच्छा लैंग्वेज में, मतलब एकदम बच्चों जैसे एक्सप्लेन कर दिया पूरा। टूल्स, एक बुक चलती है आपकी तरफ, टूल्स एंड टेक्निक्स इन स्टैटिकल, इन स्टैटिस्टिक्स, ओके, ऐसी कोई बुक चलती है एक, टूल्स एंड टेक्निक्स इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बताओ इसको। एक मिनट। बहुत हाई यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में रियल एनालिसिस नहीं यूज हो रही है, यहाँ पे बेसिकली कैलकुलस यूज हो रही है, ठीक है। तो रियल एनालिसिस, ओके, अभी कैलकुलस का यूज करके प्रोबेबिलिटी सीखने की कोशिश करना, है ना। रियल एनालिसिस मैं जब कराऊंगा तो आप उसको यूज करना, ठीक है। खुद से अभी पढ़ने की कोशिश मत करना, ठीक है। वो खुद से करने वाली चीज नहीं है, ठीक है। नहीं, मैं उसमें वो टेलीस्कोपिक सीरीज वाला देख रहा था। टेलीस्कोपिक वाले सीरीज वाले मेरे लेक्चर कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, उससे बाहर आएगा ही नहीं। क्यों अभिजीत, अभिजीत, जी सर। टेलीस्कोपिक जो मैंने करा रखा है उतना सफिशिएंट है कि नहीं सफिशिएंट है? हाँ सर, अच्छा है। अपने पूरा ट्रिगोनोमेट्री वगैरह सब का पूरा मिक्स करा बता दिया रखा मैंने, है है उसमें ना, क्वेश्चन टेलीस्कोप। कैसे बनते हैं वो भी मैंने उसमें करा दिया है, ठीक है। चलो मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ आप लोगों की। तो ये, एक्स, तो पहले इंटीग्रेशन में एक्स तो 0 से 1 तक जा रहा है। हाँ, तो ये लाइन आ गई, y इक्वल टू एक्स, जीरो से एक्स, जीरो से एक्स आ गई लाइन, और जीरो से वन, ओके। और वाई तो 0 से वहाँ, यूनिट एक्स स्क्वायर बन जाएगा। हाँ हाँ, और इसमें वन से टू है ना, 1 से 2, वन से टू, और टू माइनस एक्स, टू माइनस एक्स लाइन क्या होगी, ये वाली लाइन होगी, ओके। यस, इसको टच करके जाएगी इसको टच वन करके को, वन पे, वन पे। हाँ तो टू आ जाएगा, ठीक है ना। जी सर। तो फिर ये y इक्वल टू वन से टू, एक ये वाला गिवन है, ये गिवन है ना। तो हम लोग को सॉल्व करना है अगर, तो क्या करेंगे, हमको चेंज करना है ना, हम x की ले लेते हैं। देखो यहाँ से थ्रू आउट, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन कोई चेंज तो हो नहीं रहा है, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन कोई चेंज तो हो रहा है नहीं, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, एंड यहाँ से हो रहा है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, एंड यहाँ से हो रहा है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, एंड यहाँ से हो रहा है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, एंड यहाँ से हो रहा है। तो कोई दिक्कत है इसको? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो x की लिमिट क्या ले लें, ये वाला फंक्शन है ना, ये क्या है, x इक्वल टू वाई, ओके। और ये ले में इसमें क्या है, y इक्वल टू टू माइनस एक्स में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू माइनस वाई, ओके। तो x इक्वल टू टू माइनस वाई, ओके। और
y की लिमिट कहाँ से कहाँ आएगी बेटा? y की वैल्यू 0 से 1, ओके, थ्रू आउट, ओके, बोलो। जी सर। समझे? तो कंबाइन करके ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना? यस सर, ठीक है। ठीक है, तो एक और दूं अच्छे लेवल का कि? चलो एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप ही पूरा कर दो, ठीक है? ए स्क्वायर बाई वाई, ओके, बी ए स्क्वायर बाई बी, ए, ओके, एफ डी एक्स डी वाई प्लस ए से बी और वाई से बी डी एक्स डी वाई। देवांजन, तुम ISI CMI वाले ग्रुप में हो कि नहीं हो? नहीं हूँ सर। नहीं हो? अच्छा, तभी तुमको, है ना, ये चीजें नई लग रही हैं, ठीक है? तो अगर ये समझ में आ गया हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में कंफर्टेबल हो देवांजन? हाँ उस दिन किए थे GI। नहीं नहीं, वो तो किया था 2 वेरिएबल में ग्रेटेस्ट इंटीजर। टू वेरिएबल में नहीं था। अभिजीत, 2 वेरिएबल में ग्रेटेस्ट इंटीजर करे? अच्छा, अभिजीत थे ही नहीं, ओके।
हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हो पा रहा है? हेल्प चाहिए? ये x की लिमिट गिवन है ना, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया? एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करना आता है आपको देवांजन? एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करना आता है आपको? ये ग्राफ में सर पढ़ नहीं पाया होता बच्चे से। ठीक है, तो ये एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, ठीक है, ओके सर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। बेसिकली आप जब पढ़ोगे, मैंने ग्राफ प्लॉट करके दिखा रखा है उसमें, आप मेरे लेक्चर देख लो, एक्स पावर पी जब लेस देन 0 होगा, है ना, तो क्या आ जाएगा, ये ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा, है ना, इवन होगा तो ऐसे बनेगा, ऑड होगा तो ऐसे बनेगा, ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पे p की वैल्यू अगर -1 ले लें तो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 1/x, ओके, और a से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये स्ट्रेच हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, बनेगा ऐसे ही, ठीक है। यस सर। तो बेटा ये ग्राफ एक बार देख लेना, ठीक है, उसमें, या फिर किसी दिन मैं ग्राफ वाला थोड़ा आइडिया दे दूंगा, ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी ये क्लास ग्राफ पे रख दूंगा, ठीक है, ओके। यस सर। तो ये आ गया बेटा x इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई और b, ओके, x वैल्यू a से, सॉरी यहां से, है ना, b तक जा रही है, ओके, b कोई लाइन होगी मान लो, है ना, y इक्वल टू b, ओके, यहां से ये गिवन है, ठीक है। और x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर b है तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए स्क्वायर बाई, हाँ, तो x की a स्क्वायर बाई b ये लाइन आ गई, ठीक है, दैट इज a स्क्वायर बाई b, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे कुछ आएगी, ठीक है, क्लियर, यस सर। ए पे a, ठीक है। a तो यहाँ पे कुछ होगा ना, a स्क्वायर डिवाइड बाई b, a आगे होगा ना कुछ, यस सर, ए कॉमा ए मतलब a कॉमा a, पे टच करेगा उसको। अच्छा ये, ठीक है, ओके, ये हमने प्लॉट कर लिया, ये गिवन है, ठीक है। जी अब ये हम प्लॉट करने जा रहे हैं, x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई मतलब ये लाइन, है ना, a पर यहाँ पे x इक्वल टू लाइन a कहाँ से पास करेगी, ये लाइन होगी, है ना, कुछ इस तरह, ओके, बोलो। यस सर। हाँ सर। तो a पर तो a मिल रही है ना, a पर a मिल रही है, ठीक है। तो b, ये बताओ, ये जो b है, b, ये यहां से लाइन पास होगी कि यहां से नीचे से पास होगी कि ऊपर से पास होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू वाई से, x इक्वल टू वाई से x इक्वल टू b, है ना, b कोई लाइन और है ना, जैसे ये एक स्क्वायर था, ठीक है, ये स्क्वायर था, तो ये अगर स्क्वायर है तो x इक्वल टू b ये लाइन है ना, बोलो। यस सर। तो ये लाइन जो मिलेगी ये, है ना, ये पास होगी, ये b कॉमा b मिल गया ना, तो ये लाइन यहां से पास होगी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, नहीं सर, ओके। तो ये ए कॉमा ए पॉइंट आगे होगा, a कॉमा a आ गया होगा, मतलब y इक्वल्स टू एक्स जहाँ पे कट कर रहे हैं ना 1/x को,
वहाँ पे y इक्वल टू x, ये ये सर जो ए स्क्वायर बाई एक्स को कट कर रहे हैं जहाँ पे, वहाँ पे होगा ए कॉमा ए। यहाँ पे ये, नहीं नहीं, हाँ जो A- बीच में ए स्क्वायर बाई बी है ना, उसके आगे जब A- ग्राफ कर रहे हैं तो वहाँ पे। तो यहाँ पे ये होगा, हाँ वहाँ ये क्या होगा, ए कॉमा ए। a कॉमा उतना e। उतना आगे नहीं होगा ए कॉमा ए। बेटा ये x इक्वल टू a की वैल्यू रखोगे है ना, तो y की वैल्यू यही तो आ रही है यहाँ पे। हाँ, और इसमें अगर y इक्वल टू एक्स रख रहे हैं तो इसमें y इक्वल टू x रख दो, तो x इक्वल टू a। तो अच्छा ठीक है, तो a कॉमा a, ये भी आ रहा है, तो ये एक, तो ये आ जाएगा है ना, तो इससे नहीं आएगा, ठीक है, सही बता रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ से ये जो b वाली कहानी होगी है ना, ये b, अब तो सही है ना। जी। ओके, तो क्या आएगा फिर बताओ आंसर, वो चाहिए आंसर। y वाला ले ले, y के रिस्पेक्ट में ले ले, यहाँ पे तो अभी तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे ना। यस सर। ये हमने कुछ उल्टा नहीं कर दिया, उल्टा नहीं बना दिया है, कुछ गलत सलत मुझे लग रहा है थोड़ा। x की लिमिट गिवन थी यहाँ से इससे b तक, x की वैल्यू ये इससे, यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ से b तक ये बनाया है। एक्चुअली में y सोच के हमने बना दिया है, ठीक है। ठीक है, एक बार फिर से बनाए देवांजन, देवांजन हाँ सर। एक बार फिर से बनाते हैं ना। एक्चुअली में ये हमने y स्ट्रिप y की लिमिट ले ली ना, y इक्वल टू समथिंग से x इक्वल टू समथिंग से, सॉरी y इक्वल टू समथिंग से y इक्वल टू ये, जबकि गिवन x के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। ओके, थोड़ा ये लिखना सही रहता है, ठीक। चलो फिर से एक बार ट्राई करते हैं, ठीक। ओके, तो ये सिचुएशन आएगी है ना, मतलब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ये गलती होंगी है ना, तो ये आपको पता चले कि करते करते ये सिचुएशन आएगी, ठीक है ना। परफेक्ट एक बार में नहीं बनेगा अगर आप सीख रहे हो, ठीक है। तो x की लिमिट है ये x स्क्वायर, ये y स्क्वायर, ये तो ग्राफ समझ में आ ही रहा है ना, बोलो। यस जी, आ रहा है। ये तो ग्राफ समझ में आ ही गया, ठीक है। x की लिमिट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, x इक्वल टू b, तो x इक्वल टू b ये कोई लाइन होगी है ना, बोलो। ये यस गिवन, सर। ठीक है, ये गिवन है ना, ठीक है, ये गिवन है, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ गिवन है, ठीक है, x इक्वल टू b तक, ठीक है देवांजन। हाँ सर। और y की लिमिट क्या है, y की वैल्यू, y की लिमिट जब x इक्वल टू यहाँ पे b रखोगे, x इक्वल टू b रखोगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b है ना, बोलो। जी। और यहाँ से स्टार्ट हो रही है y की लिमिट और a तक जा रही है, तो a कोई है ना, a कोई लाइन ये होगी ऊपर वाली, ठीक है, ठीक है, यस। क्लियर। यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि लिमिट a, ये जो a है ये ऊपर होगी कि नीचे होगी, कोई जरूरी नहीं है ये नीचे से ऊपर गई है तो ये वाली ऊपर ही होगी, ठीक है। ये यहाँ हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि a स्क्वायर ये बड़ा है, ठीक है ना। हाँ हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पे आ गई y इक्वल टू a लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें करो बात, x इक्वल टू y से, x इक्वल टू y से x इक्वल टू b, ठीक है। तो x इक्वल टू y ये हमारी लाइन आएगी और b क्या होगी, ये b लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से पास होगी कि नहीं पास होगी ये लाइन, है ना। माइंड दिक्कत कर रहा है ना। तो यहाँ से बेटा x इक्वल टू y से, x इक्वल टू ये y से,
x इक्वल टू b तक। ओके, क्लियर। यस सर, ठीक है। और y की लिमिट कहां से स्टार्ट होगी? यहां से, ये यहां से देखो ये चेंज हो रहा है, ठीक है। यहां से देखो x इक्वल टू इस लाइन से इस लाइन तक जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस फंक्शन से ये लाइन जा रहा है, ठीक है। दो अलग अलग चीजें हैं। जी यहां से इस फंक्शन से ये जा रहा है, दैट इज फर्स्ट वाला आ गया, ठीक है। फंक्शन से ये जा रहा है, ये फर्स्ट वाला आ गया, ठीक है। इस लाइन के नीचे से फर्स्ट वाला है, इस लाइन के ऊपर से, इस लाइन के ऊपर से ये सेकंड वाला है, ठीक है। देवांजन, देवांजन, हाँ सर। ये हाँ बात सर। समझिए। तो ये लाइन हाँ सर। आपकी है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, y इक्वल टू, ये पॉइंट क्या आ जाएगा, y इक्वल टू x और y इक्वल टू a स्क्वायर बाई x, ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना। तो y की वैल्यू x रख दोगे तो x इक्वल टू a आ जाएगा। तो a कॉमा a मतलब y भी और a भी दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू a यहाँ पे होगा, ठीक है। जी। तो अब हमको क्या करना है, हमको y के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, हमको करना है, सॉरी x के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है ना, हाँ सर। ये वाला रीजन, ठीक है। तो y के रिस्पेक्ट में करना है, तो देखो पहले ये हम ले लेंगे, थ्रू आउट सेम है ना, बोलो। जी और फिर ये ले लें, ठीक है, यहाँ पे थ्रू आउट सेम है, ठीक है। तो नीचे फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो y की लिमिट क्या है, y की लिमिट ये वाली फंक्शन, और फिर y इक्वल टू, ये कौन सी लाइन है, a लाइन है ना। तो ये वाला क्या है, y इक्वल टू a स्क्वायर बाई x, ये ग्राफ है y इक्वल टू a स्क्वायर बाई x। ये क्या है, y इक्वल टू ये लाइन, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है, ये आपने ऊपर वाला को भी ए लिख दिया है, हाँ, नीचे वाले, बीच वाले और ऊपर वाले को भी ए लिख दिया, y इक्वल्स टू ए ये b, दोनों सॉरी को। है, ये तो b है ना। हम्म, x की वैल्यू b रखेंगे, x वैल्यू a रखेंगे तो b आ जाएगा, ठीक है। जी y इक्वल टू x लाइन में x इक्वल टू b रखेंगे तो b आ जाएगा y इक्वल टू, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगी, इस जब y की वैल्यू इस फंक्शन से इस फंक्शन लिया गया है तो x की वैल्यू क्या है, a से b है ना। यस सर। देवजन बेटा इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है। फिर अब इस वाले की बात करना है, सेकंड वाले की। सेकंड वाले में y की लिमिट क्या है, इस वाले y इक्वल टू a से y इक्वल टू ये लाइन, ओके, y इक्वल टू ये फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली y इक्वल टू a से y y इक्वल टू इक्वल्स x, है ना। ये x ही तो लाइन है, और x की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है, x वैल्यू a से b, ओके। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नहीं सर। देवांजन, नहीं सर, समझ गया। अच्छा तो ये बताओ, ये करने की जरूरत थी? डायरेक्ट हम नहीं लेते, ये फंक्शन से ये फंक्शन कहीं भी चेंज नहीं हो रहा, देखो यहाँ पे ये देखो, अगर हम ये डायरेक्ट ले लेते, इस वाले फंक्शन से इस वाले फंक्शन, इस वाले फंक्शन से इस वाले फंक्शन, थ्रू आउट इस वाले फंक्शन से इस वाले फंक्शन में कोई चेंज हो रहा है क्या, बोलो। नहीं सर। नहीं हो रहा है ना। और x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, बोलो। नहीं सर, कोई ब्रेक नहीं है। कोई ब्रेक नहीं है, तो हम ये ऐसा ब्रेक करके क्यों लिख रहे हैं? इससे अच्छा क्या कर लें, इसको लिख लेते हैं, x की वैल्यू, y की वैल्यू ये स्टार्ट है, इस वाला फंक्शन, ये नीचे वाला फंक्शन, ये वाला नीचे वाला फंक्शन क्या है, a स्क्वायर बाई x, और ऊपर वाला फंक्शन क्या है, y इक्वल टू x, है ना, बोलो। जी सर। बस। और x की वैल्यू क्या है, a से b। तो बात समझ आ रही है ये, है ना, ठीक है। यस सर। देवांजन बेटा, क्या हाँ सर, गलती कर बोलिए। सकते हैं और क्या सही है, दोनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, है ना। ये आप लिखोगे, है ना, ये आप करोगे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी आप लिख दोगे, है ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी थी, बोलो। हाँ सर। हाँ सर।
लेकिन हमको शॉर्टेस्ट जो चीजें होंगी उसको कंसिडर करना है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, तो वही हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, फिगर में हमेशा अच्छे से नोटिस करना पड़ेगा। हाँ, तो फिगर बनाना आना चाहिए, मतलब ग्राफ का अच्छा आइडिया होना चाहिए। तो मैं ग्राफ का तो एक क्लास लूंगा, ठीक है। ग्राफ का अगर आइडिया नहीं हाँ है सर, तो फिर हाँ एक ग्राफ का एक वन शॉट करा दीजिए कि कैसे कब कैसे ड्रॉ हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे चाहिए कम से कम 3 घंटे, ठीक है, मतलब है ना। जैसे प्रोबेबिलिटी में जैसा आएगा हर वैसे टाइप के ग्राफ्स। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि प्रोबेबिलिटी जैसा ग्राफ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ग्राफ ग्राफ होता है, ठीक मतलब एक जनरल आइडिया मिल जाना। है। जनरल आइडिया के लिए, ग्राफ के लिए काफी टाइम चाहिए, ग्राफ, है ना। ठीक है, ठीक है, कुछ बात करते हैं, अब जनरल बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके, मान लेते हैं कोई, जाना ही है सर। हाँ, कोई हमारे पास एक बाउंडेड रीजन ई है, ओके। बाउंडेड रीजन ई, ओके। यस सर। तो ये बाउंडेड कैसा है कि y इक्वल टू ये फंक्शन है ना, मान लो ये फाई एक्स है, ये मान लो फंक्शन है यहाँ पे ऊपर, y इक्वल टू ये साई एक्स, ये फाई एक्स, ओके। और ये a से b के बीच है, ओके, दैट इज a, दैट इज b। क्लियर, है ना। तो यहाँ से क्या है, फाई एक्स कैसा है, ये अटैक विद साई एक्स, ओके, बोलो। क्लियर, यस सर। और ये जो फाई एक्स हैं और साई एक्स वो कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस, ओके। ठीक है, ओके। जी सर। तो ऐसे रीजन को बोलते हैं, है ना, अगर इस टाइप में कोई फाई एक्स है, ये साई एक्स है ना, तो ऐसे रीजन को बोलते हैं, ई अगर कोई रीजन है तो ऐसे रीजन को बोलते हैं रेगुलर रीजन, ठीक है, क्लोज्ड डोमेन, है ना, विद रेगुलर रीजन, ठीक है, ओके। जी सर। तो बेसिकली अगर कोई ई बाउंडेड रीजन है, ठीक है, ओके, तो उसका नाम दे देते हैं आर, ठीक है, क्लियर। आर कोई बाउंडेड रीजन होगा, है ना, है ना। और एफ डिफाइन है, ये बाउंडेड रीजन समझ में आ रहा है, आर में, आर कोई रीजन होगा, ई कोई उसमें से बाउंडेड रीजन है, मतलब ये बेसिकली यहाँ पे ई इसमें आर में बाउंडेड है, ठीक है, आर कोई रीजन है, ओके। आर कोई भी रीजन होगा उसमें ई बाउंडेड है, ओके। हो सकता है पूरे आर में बाउंडेड ना हो, है ना। तो एफ डिफाइन है ई से आर, ठीक है। ये किसमें, ये भी बाउंडेड है ना, ऑन ई, ओके। आर क्या है, एक रेक्टेंगल है, ओके, बी ए रेक्टेंगल, ओके, ठीक है, इंक्लोजिंग ई, है ना। रेक्टेंगल का मतलब जैसे ए से बी, सी से डी, दिस इज रेक्टेंगल, ओके, है ना। मतलब ए क्रॉस बी, ए कॉमा बी क्रॉस सी कॉमा डी, है ना। ये क्या है, रेक्टेंगल है ना, एक्स की लिमिट यहां से लाई कर रही है, वाई की लिमिट यहां से लाई कर रही है, तो एक रेक्टेंगल ही तो बनेगा। क्लियर, तो ये आर है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, ओके। तो यहाँ पे एक ऑक्सिलरी फंक्शन हमको मिलेगा, ऑक्सिलरी फंक्शन, ओके, एफ, ओके, जो कि डिफाइन है आर से आर, ठीक है।
ऑक्सिलरी फंक्शन समझते हो? हाँ मतलब सपोर्टिंग कोई फंक्शन उसका। हाँ हाँ, उसका सपोर्टिव है, ठीक है। तो वो डिफाइन है एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, है ना, जब एक्स वाई बिलोंग कर रहा है ई में, और जब एक्स वाई ई में बिलोंग नहीं कर रहा है तो है ये 0, ठीक है ना। तो देन एफ सेट टू बी इंटीग्रेबल, है ना, ये इंटीग्रेबल होगा ओवर ई इफ एंड ओनली इफ, ओके, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। ई में इंटीग्रेट करो, है ना, डबल इंटीग्रेशन ओवर ई एफ डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर आर एफ डी एक्स डी वाई, ठीक है। क्लियर है ये? तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा इस फिगर में, y की लिमिट क्या है, साई एक्स टू y इक्वल टू पाई एक्स, ओके, और x की वैल्यू a से b, है ना, f, ओके, dy dx, ठीक है ना, क्लियर है ये? ओके, तो ये अभिजीत ने कुछ मैसेज किया है क्या? ठीक है, एक क्वेश्चन कराएंगे, है ना। अभिजीत का एक्चुअली में लैपटॉप, है ना, बैटरी ऑफ हो गई, ठीक है। मैं भी चला 6 बज गए सर। तो रहने दें अब, हाँ सर। ठीक है।